हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि आधुनिक हरियाणा के विजन को ध्यान में रखते हुए इस बार का हरियाणा का बजट पेश किया जाएगा, जिसमें जनता से किए सभी वायदों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री शनिवार को हरियाणा भवन नई दिल्ली में भाजपा संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं से वर्चुअल मीटिंग के दौरान बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ये भी कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा, कृषि एवं किसान कल्याण सहित अन्य सभी क्षेत्रों और वर्गों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जनता की जरूरत और उसकी सेवा के लिए जो कुछ भी अच्छा होगा उसके लिए कार्य किया जा रहा है। सीएम ने कहा, प्रदेश सरकार हरियाणवी संस्कृति और पर्यटन के विकास के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के इन दोनों क्षेत्रों की पहचान विश्व स्तर पर हो। सरकार भूतपूर्व सैनिकों और सैनिकों के कल्याण के लिए भी कार्य कर रही है। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी वर्चुअल तौर पर जुड़े और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, कर्णदेव कंबोज समेत कई नेता मौजूद रहे। तो इस वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ वर्चुअल तौर पर इस बैठक से जुड़े, इसमें अपनी बात रखते नजर आए और किस तरह से बजट बनाया जाए, कैसे राज्य को विकास के पथ पर और आगे ले जाया जा सके, प्री बजट पर इस दौरान इस बैठक के माध्यम से चर्चा की गई। वहीं हरियाणा की सोनीपत पुलिस ने खालिस्तान और टाइगर फोर्स से जुड़े 3 संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ा है। पकड़े गए आतंकवादियों के पास से AK-47 सहित 3 पिस्टल और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद हुए। ये सुपारी किलर भी बताए जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक इनको पंजाब विधानसभा चुनाव के समय माहौल खराब करने की जिम्मेदारी मिली थी। बताया जा रहा है पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से तीनों को पैसों और हथियारों की फंडिंग की जा रही थी, लेकिन इससे पहले कि ये आतंकवादी किसी घटना को अंजाम दे पाते, पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनके 2 और साथियों के बारे में भी पुलिस को जानकारी मिली, जिनकी तलाश में पुलिस छापेमार कार्रवाई को भी अंजाम दे रही है। दबिश जगह जगह दी जा रही है, जल्द ही उन्हें भी पकड़ लेने की बात कही जा रही है। पुलिस से और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि हमारे यहाँ के कुछ लोग जो हैं सोनीपत के रहने वाले, उनमें से वो पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है उनका, वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जो खालिस्तान टाइगर फोर्स और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन से जुड़े हुए जो अपराधी हैं और टेररिस्ट हैं, गुरजंत सिंह जंटा, हरजिंदर सिंह निजर, उसके बाद लखवीर सिंह रोड और अर्शदीप सिंह डाला, इनके टच में हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और वो पंजाब में और बाकी जगहों पर टारगेटेड किलिंग्स करवाने के लिए और एक टेरर का माहौल बनवाने के लिए इन लोगों को यूज़ कर रहे हैं मर्डर्स करवाने के लिए। तो इसी और इन्होंने पंजाब में कुछ वारदातों को अंजाम भी ऑलरेडी दिया जा चुका है और कुछ वारदातों को अंजाम दिया जाना बकाया है। और इसी संदर्भ में हमारी CIA की और क्राइम की टीम्स ने काम करते हुए आज 3 लोगों को कस्टडी में लिया है, जिनसे हमें एक AK-47 जिसके टोटल 49 राउंड्स मिले हैं और एक बरेटा US मेड वेपन मिला है और 2 अलग ग्लॉक पिस्टल्स उनसे बरामद हुई हैं। छोटे बच्चों को बेसिक शिक्षा में मजबूत बनाने के लिए हरियाणा सरकार निपुण हरियाणा मिशन चला रही है। अंबाला के बलदेव नगर सरकारी स्कूल में भी 3 दिवसीय कार्यशाला चल रही है, जिसका निरीक्षण करने के लिए शिक्षा अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग कोऑर्डिनेटर दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने JBT अध्यापकों से चल रही ट्रेनिंग के बारे में जानकारी ली। DCP सुधीर काल्ला ने बताया, 1ली से 5वीं कक्षा को पढ़ाने वाले JBT अध्यापकों का ट्रेनिंग शिविर आयोजित किया गया, जहां अध्यापकों को बच्चों को पढ़ाने और सिखाने के अलग अलग तरीके और नए पैरामीटर्स बताए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा, अध्यापकों को बच्चों को पढ़ाने के लिए किट्स भी दी गई हैं, जिनका उनको अध्ययन करवाया जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का ट्रेनिंग का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके अंदर हमारे अंबाला जिला में जितने भी JBT टीचर कार्यरत हैं, जो 1ली से 5वीं कक्षा को पढ़ाते हैं, उन सबको ट्रेन किया जा रहा है, पर्टिकुलरली ये बताने के लिए कि 3री कक्षा तक के बच्चों को क्या क्या आना चाहिए और वो सब चीज़ें जो उनको आनी चाहिए उनको किस तरीके से
बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। करनाल के मुनक रोड पर शुक्रवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। तेज रफ्तार कार ने 4 बच्चों को जोरदार टक्कर मार दी। 2 बच्चे उछलकर काफी दूर जा गिरे और 2 नजदीक ही गिर गए। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल बच्चों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में दोनों घायल बच्चों को भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं कार चालक घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। डीएसपी विजय देसवाल ने बताया, शिकायत के आधार पर कार्रवाई। पुलिस फिलहाल मामले जांच में है। काफी तेज रफ्तार था ये गाड़ी, पूरी रफ्तार से बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे चारों तरफ साइड में। एक गाड़ी ने एकदम ऐसे टक्कर मारी कि 2 बच्चे 5 फुट ऊपर उछल के गए हैं। 2 बच्चे गाड़ी के नीचे घुस गए एकदम। गाड़ी वाला साथ में जा रहा है उसके। तो गरीब परिवार के बच्चे हैं? हाँ जी, गरीब परिवार के बच्चे है या नहीं है उसके बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैंने देखा नहीं इस गाड़ी का ड्राइवर है कहाँ। वो छोटे बच्चे थे सर, बिल्कुल ही, और गाड़ी पीछे से आ रही थी, पीछे से उठा रखी। बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ सर। गरीब परिवार के बच्चे हैं सर। हम तो ये कहते हैं जो भी चले यहाँ से आराम से चले, क्यों क्रॉसिंग करनी होती है, कोई क्रॉस करता है, कोई कुछ। हमसे यही निवेदन है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसके संबंध में जाम न लगाएं और जो भी कंप्लेंट देंगे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई। हाँ, 4 बच्चों के बारे में बता रहे हैं। उनको अभी वो हॉस्पिटल के अंदर चले गए हैं। 2 की मौत बता रहे हैं सर। अभी इस बारे में मेरे को कोई पुष्टि नहीं है, तो अभी हॉस्पिटल के अंदर गए हैं जो भी इंजर्ड थे। हरियाणा के करनाल शहर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित साइकिल मेले में 2 अधिकारी आपस में ही भिड़ गए। ये मामला शुक्रवार का बताया जा रहा है। शुरुआत आपसी कहासुनी से हुई, जो गाली गलौज और उसके बाद फिर हाथापाई तक जा पहुंची। एक के मरने के बाद दूसरा जमीन पर भी गिर गया। एक दूसरे के बीच जमकर इन्होंने मारपिटाई की, आपस में हाथापाई की। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। शिक्षा विभाग के मेला प्रबंधक ने बताया कि मेले में इन दोनों अधिकारियों की ड्यूटी नहीं थी और एबीआरसी और बीआरपी के झगड़े का कारण भी निजी ही बताया जा रहा है। उनका कहना है मेले और स्कूल से दोनों अधिकारियों का कोई वास्ता नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। हालांकि घटना के वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं। ऐसा यहाँ कोई आरोप नहीं था, ना ही वो टीचर थे। जैसा कि मैं पूरा दिन यहीं रहा हूँ और जो मामला था उनका कोई अपना निजी मामला था और उनका स्कूल से और इस मेले से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं था। मुझे पता चला है शायद वो बीआरपी या बीआरसी रहे होंगे, पर कोई टीचर या उनकी स्कूल मेले संबंधी कोई भी उनकी ड्यूटी नहीं थी। हाँ, ये बिल्कुल है कि अगर शिक्षक होते तो मैं इसके बारे में ज़रूर उनको भी कहता, रात को भी कहता, पर ये एक मतलब होना नहीं चाहिए जो हुआ है। और उनका अपना वो निजी मामला रहा है, हमने पूछा भी है पर वो बता नहीं पाए और वो उधर चले गए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।